5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहिस्सलावातु व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत? उन्होंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी, जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वला सौफ। माफी चाहता हूँ, मैं जज्बाती हो गया हूँ। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, चूंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है, तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? अच्छा। उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? हज़रत उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हज़रत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी ज़ुबान में कह रहा हूँ। तो हज़रत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं, फरमाइए आप। हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज़ मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था
اویس آئے تو دعا کروانی ہے. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے تہجد ہے نہیں، جہاد ہے نہیں، علم ہے نہیں، نماز ہے نہیں، روزہ ہے نہیں، زکوٰۃ ہے نہیں، خیرات ہے نہیں. کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا اب تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے.